हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम बात करेंगे ब्रेक के पार्टों के बारे में कि जो कार होती है उसके ब्रेक में कितने पार्ट्स लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं, उन्हें क्यों लगाया जाता है, कौन से पार्ट खराब होने से कार के अंदर क्या दिक्कत आ जाएगी। तो उन पार्टों के बारे में हम जानेंगे कि जो कार के अंदर वैक्यूम बूस्टर वाली गाड़ी है उसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे हैं, उन्हें एक एक बारी बारी से जानेंगे और कौन कौन से पार्ट ख़राब होने से कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम कार के बारे में समझ लेते हैं, कार में कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट लगे हैं। तो हम अगर सामने देखते हैं बोनट खोल के, तो कार के अंदर एक ब्रेक बूस्टर लगा होता है। एक ब्रेक बूस्टर लगा होता है, उसके ऊपर एक ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगा होता है और ब्रेक ऑयल होता है, कंटेनर होता है और आगे में फ्रंट व्हीलों में ब्रेक पैड, डिस्क, ये ब्रेक के पार्ट हैं। रियर में ब्रेक ड्रम एंड लाइनर्स लगे हैं। एक कार के अंदर ब्रेक पेडल होता है, इनसाइड ब्रेक पेडल होता है जिसे हम दबाने से गाड़ी ब्रेक लगते हैं। तो अब हम एक एक पार्टों के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कहाँ लगा होता है। तो जैसे हम कार के अंदर बैठते हैं तो एक ब्रेक पेडल मिलता है। कार के अंदर 3 पेडल होते हैं, एक रेस का पेडल होता है, एक क्लच पेडल होता है और एक ब्रेक पेडल होता है। जो बीच वाला पेडल होता है उसे हम ब्रेक पेडल कहते हैं। उसको ब्रेक पेडल जब हम दबाते हैं तो उसके आगे अपोजिट इंजन कंपार्टमेंट में हम देखेंगे तो एक ब्रेक बूस्टर लगा होता है। जो हमारे टेक्नीशियन भाई को पता होगा कि वो जैसे 7 इंच का, ये इंच के हिसाब से होता है कि कितने इंच का इसमें ब्रेक बूस्टर लगा हुआ है। ब्रेक बूस्टर अगर ख़राब होता है, उसमें पार्ट क्या क्या होता है। एक ब्रेक बूस्टर एक डिब्बा जैसा होता है, 2 पार्टों में होता है। तो उस पार्ट के अंदर क्या होता है, एक डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम लगाने से क्या वैक्यूम जनरेट होता है उसके अंदर। तो उससे हमारा क्या, जो पैडल हम दबाते हैं वो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम वैक्यूम बूस्टर लगाते हैं। नहीं तो आपको पहली कारों के अंदर आपने देखा होगा बिना बूस्टर की कार आती थी। तो आप पुराने मॉडल की मारुति 800 देखेंगे तो उसके अंदर ब्रेक बूस्टर नहीं होता था, तो खाली एक मास्टर सिलेंडर होता था, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, उससे ही ब्रेक लगते थे। लेकिन उस कंडीशन में हम जब ब्रेक लगाते थे तो हमारा को पैडल को बहुत ज़्यादा हार्ड दबाना पड़ता था और हमारे पैर की बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होती थी, ज़्यादा हमें टाइट महसूस होता था। इसलिए उसके इजी करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक ब्रेक बूस्टर लगाया। और ब्रेक बूस्टर अगर ख़राब होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हमारा पैडल हार्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ता है, पैर से एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी गाड़ी रुकती है, नहीं तो वो रुकती नहीं है। इसलिए इस ब्रेक बूस्टर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका ब्रेक ऑयल चला जाए तो उसके अंदर का डायफ्राम खराब कर सकती है। तो क्या होता है, ब्रेक बूस्टर के आगे जो हमारा ये ब्रेक बूस्टर है, ऐसे करके एक ब्रेक बूस्टर होता है, इसमें एक डायफ्राम होता है, आगे हमारा ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑयल लगा रहता है। ये मास्टर सिलेंडर से 2 पाइप निकलती है जो व्हील के पास जाती है, व्हील पहिए होते हैं उनके पास जाती है एक एक करके क्रॉस वाइज। तो ये जैसे क्या होता है, इसमें कई बार क्या हमारा व्हील मास्टर सिलेंडर
लीकेज कर जाता है। इसके अंदर लीकेज होने के बाद क्या होता है, इसका ब्रेक ऑयल है ना ब्रेक बूस्टर के अंदर इन कर जाता है। ब्रेक बूस्टर के अंदर इन कर जाने से उसके अंदर जो रबड़ का हमारा डायफ्राम है वो फूल जाता है। फूल जाने से हमारा वो डायफ्राम खराब हो जाता है, तो हमारा ब्रेक बूस्टर खराब हो जाता है। तो इसको चेक करने का सीधा सीधा एक फंडा है। आप इस गाड़ी को ब्रेक बूस्टर को चेक करने के लिए आप इसको 3-4 बार आप पेडल को दबाइए और गाड़ी का क्रैंक कीजिए। अगर पेडल अगर आपका अंदर जाता है तो आपका ब्रेक बूस्टर ठीक है, और अगर नहीं जाता है तो आपका क्या होगा कि ब्रेक बूस्टर आपका खराब हो गया है। तो इस हिसाब से आप इसके ब्रेक बूस्टर को आप चेक कर सकते हैं कि ब्रेक बूस्टर कैसे खराब हो जाता है और इसका चेक करने का क्या तरीका है। फिर आप अगर इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करके अंदर से डायफ्राम को चेक कर सकते हैं कहीं से वो लीकेज तो नहीं हो गया, या उसमें ब्रेक ऑयल जाने से वो खराब तो नहीं हो गया। तो ये ब्रेक बूस्टर का एक मेन पॉइंट होता है चेक करने का। और ब्रेक बूस्टर आपको चेक करने के लिए इसका एक किट आता है वैक्यूम का, इसमें एक पीवीसी वाल लगा होता है। जब आप ब्रेक बूस्टर होता है इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप जब इंजन के साथ ड्राइव करता है, इंजन के साथ ड्राइव करता है तो ये क्या करता है, यहाँ से नेगेटिव प्रेशर खींचता है, इधर से हवा को खींचता है, और जो इसके अंदर जितनी भी हवा बनी होती है वो खींचती है। तो ये क्या पंप जब हमारा इंजन चल रहा होता है दोस्तों, तो क्या करता है, ये हवा को खींचता है, ये वैक्यूम करता है। जैसे कि हम किसी चीज को खींचते हैं तो ये क्या इधर की हवा को खींचता है। तो वहां से जब हमारा वैक्यूम पंप इंजन के साथ ड्राइव करता है, आपने देखा होगा टाटा सूमो में या किसी और गाड़ी में, अगर ट्रकों में देखते हैं तो क्या होता है, एक अलग से एक पिस्टन लगी होती है। अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो उसमें एक अलग से एक पिस्टन लगी होती है। और अगर टाटा की कारों में देखेंगे तो क्या अल्टरनेटर के ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है। अगर अदर और कोई भी जैसे महिंद्रा की कार देखते हैं तो उसमें भी क्या अल्टरनेटर के ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, जब इंजन हमारा घूमता है तो अल्टरनेटर भी हमारा बेल्ट के द्वारा, ड्राई बेल्ट के द्वारा रन करता है। उस कंडीशन से हमारा क्या वैक्यूम पंप घूमता है, वैक्यूम पंप खींचता है अपनी पाइप को, तो ये पाइप के द्वारा यहाँ से इसको खींचता है। तो इसमें क्या होता है, एक वन वे वाल होता है, इसको एक पीवीसी वाल बोलते हैं। यहाँ पे एक वाल लगा रहता है, ये क्या करता है, खींचने का काम करता है लेकिन फेंकने का काम नहीं करता। ये एक साइड ही वन वे वाल होता है। इस कंडीशन से आप इसका पीवीसी वाल को भी चेक कर सकते हैं। अगर ये भी खराब हो जाता है तो आपका क्या होगा, पेडल हार्ड हो जाएगा। हार्ड प्रॉब्लम आपके ब्रेक बूस्टर से ही आएगी। हार्ड प्रॉब्लम है जो हमारे ब्रेक बूस्टर से आती है कि पेडल जब भी हमारा हार्ड हो जाएगा तो आपका ब्रेक बूस्टर को आपको जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा करके वैक्यूम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन से हमारा पेडल हार्ड हो जाता है। दूसरी चीज़ एक आता है हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ब्रेक मास्टर सिलेंडर अगर खराब हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर हमारा जो ब्रेक बूस्टर है उससे आगे वाला पॉइंट पे आपको ब्रेक बूस्टर से आगे मिलेगा। वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक कंटेनर होता है जिसमें ब्रेक ऑयल भरा हुआ होता है। ब्रेक ऑयल भरा हुआ रहता है, उस कंटेनर के आगे जो पॉइंट है वो सिल्वर का सा आपको मेटल का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये अगर लीकेज हो जाता है, इसमें 2 पिस्टन्स होती है, स्प्रिंग और पिस्टन्स लगी रहती है। तो दोस्तों ये पिस्टन और रबर जो कट जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो प्रेशर है ना, जो हमारे व्हीलों के साइड व्हीलों पे हमारा प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा पहुंचता है, वो वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं भेजेगा। नहीं भेजने के कारण क्या होगा कि आपका ब्रेक नहीं लगेंगे। उस कंडीशन में आपका पेडल गो डाउन हो जाएगा, यानी कि पेडल दबा रह जाएगा और आपका पेडल वापसी नहीं आएगा। ये भी एक कंडीशन है। तो आपको सबसे पहले इसका ना ब्रेक मास्टर सिलेंडर को चेक करना है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर आपका प्रॉपर तरीके से चारों व्हीलों पे ब्रेक ऑयल का प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आ नहीं रहा है तो आपको इसका ब्रेक मास्टर सिलेंडर को यहाँ से 2 नट होते हैं, नटों की सहायता से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद में आप इसका पीछे से एक लॉक्स होता है, जब हम आप देखेंगे कि एक यहाँ पे हमारा इस सिलेंडर लगा, इस जगह एक लॉक लगा था। लॉक को हटाने के बाद में इसमें से आपको पिस्टन्स निकल जाएगी। जो पिस्टन आगे ट्रेवल करती है वो पिस्टन के ऊपर हमारा क्या हो, रबड़ रिंग्स लगे हुए होते हैं जो कि प्रेशर को लीकेज ना होने दे। वो रिंग्स कट जाते हैं और सिलेंडर का जो डाया होता है, डाया भी वहां से गिर जाता है। उस डाया को हमें माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की सहायता से इसे चेक करना होता है। अगर इसका जो यहाँ कंपनी जिस हिसाब से उसका डाया देती है स्टैंडर्ड, उससे अगर ज़्यादा एक्सेस जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका
रबड़ रिंग्स है ना वो प्रॉपर तरीके से ऑयल का प्रेशर को आगे नहीं भेज पाएगी और वहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा ब्रेक ऑयल और वो सीधा हमारे ब्रेक बूस्टर की साइड चला जाएगा। इसको अगर यहाँ पे अगर आपका ये रिंग्स अगर मिल जाती है, इसका किट्स मिल जाते हैं तो आप इसको लगा के रीफिट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको नया फिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपको आगे आते हैं हम ब्रेक मास्टर सिलेंडर के बाद में अगर हम देखते हैं ब्रेक ऑयल की कंडीशन। कभी भी ब्रेक ऑयल आपको ना गलत कंपनी का नहीं डालना चाहिए। अभी जैसे कि .3 चल रहा है, .4 चल रहा है, क्योंकि ब्रेक ऑयल ही क्यों हम यूज़ करते हैं कार के अंदर, इंजन ऑयल क्यों यूज नहीं कर लेते हैं, कूलेंट क्यों यूज नहीं कर लेते। लेकिन ब्रेक ऑयल का क्या होता है, अगर हम यहाँ से प्रेशर अगर डालते हैं कि इतना केजी का, तो क्या होता है हर व्हील के ऊपर ये इतना केजी का ही पहुँचता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आता। लेकिन अगर इंजन ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर के जो रबर्स हैं वो फूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या ब्रेक ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि रबड़ को ख़राब नहीं करने देता, वो एंटी है रबड़ के द्वारा। तो वो रबड़ हमारे जो भी किट्स है रबड़ किट्स उनको ख़राब नहीं होने देता, इसलिए हमें ब्रेक ऑयल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहले .3 आता था, अब .4 आ रहा है ब्रेक ऑयल। तो आपको जो कंपनी के रिकमेंडेशन है उस हिसाब से ही आपको ब्रेक ऑयल यूज़ कीजिए, अन्यथा आपका अंदर से मास्टर सिलेंडर जल्दी से वेयर हो जाएगा, उसकी किट्स खराब हो जाएगी और आपका ब्रेक प्रॉब्लम आएगी और आपके ब्रेक गो डाउन हो जाएंगे, यानी कि आपके नहीं लगेंगे प्रॉपर तरीके से, पूरे इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं ब्रेक ऑयल आपकी अच्छी कंडीशन का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका ब्रेक में इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा आता है आपका फ्रंट व्हील के जो ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क होते हैं, तो आपको ब्रेक पैडों को भी आपको चेक कर लेना होता है। जैसे कि हर कंपनी अलग अलग डिसाइड करती है, किसी में 8 mm के ब्रेक पैड होते हैं, किसी में 12 mm के ब्रेक पैड होते हैं। तो ब्रेक पैड को आप खुलवा के चेक कर लीजिए, अगर ब्रेक पैड ज़्यादा घिस जाएंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेक इफेक्टिव कम रहेगा और आपकी डिस्क पे भी अगर लाइनिंग आ जाएगी तो भी दिक्कत होगी। अगर आपकी डिस्क पे लाइनिंग आ जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, डिस्क पे अगर लाइनिंग आती है, डिस्क और ब्रेक ड्रम के ऊपर लाइनिंग आएगी तो क्या होगा, आपकी गाड़ी जब आप चलाएंगे तो उसमें जैटरिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैटरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसका मतलब ये होता है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप हल्का सा ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक लेने के बाद में आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका बबलिंग करेगा। बबलिंग करने से क्या होगा, आपका गाड़ी अनबैलेंस होगी, इसलिए उसमें ब्रेक जैटरिंग बोलते हैं। तो उस कंडीशन को आप है ना इसकी डिस्क चेक कर लीजिए और ब्रेक पैड आपके सही कंडीशंस के होने चाहिए। कंपनी के ब्रेक पैड होते हैं, लोकल ब्रेक पैड होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो डिस्क को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। लोकल ब्रेक पैड होते हैं हार्ड यानी कि अच्छा मेटल नहीं होता, इस कारण से वो डिस्क को खराब कर देते हैं। और अब फिर आपकी गाड़ी है ना, एक तो नॉइज लेवल होता है, जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो एक काउं करके नहीं मोटी सी आवाज़ साउंड आएगा, उस कंडीशन से आपका ब्रेक सही इफेक्ट नहीं रहेंगे, आवाज़ आएगी, झटके से ब्रेक लगेंगे। हार्ड ब्रेक होते हैं तो जल्दी से पकड़ करते हैं, झटका सा लगता है एक महसूस, जो स्मूथनेस ब्रेक लगने चाहिए वो नहीं लगते हैं। तो आपको इसके ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क आपको कहाँ मिलेंगे, ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क आपको फ्रंट व्हील पे मिलते हैं। वहाँ पे आपका एक कैलिपर लगा होता है, कैलिपर के अंदर भी क्या होता है, पिस्टन्स लगी हुई होती है, उसमें भी 2 रिंग्स लगी हुई होती है। और पिस्टन जब आगे हमारा मूव ट्रेवल करता है, बैक आता है, तो उसमें क्या रिंग्स लगे, तो जो ब्रेक ऑयल हमारा आता है उसको लॉक करके रखती है। आगे की ब्रेक ऑयल अगर रिंग कट जाएगी तो ब्रेक ऑयल लीकेज कर देगा, ब्रेक ऑयल लीकेज कर देगा तो आपका पेडल बिल्कुल अंदर के अंदर चला जाएगा। तो आपको उसकी पूरी इंस्पेक्शन कर लेना है। अगर आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर खराब है या ब्रेक डिस्क खराब है या ब्रेक पैड खराब है, उनकी आपको पूरी तरीके से खोल के चेक कर लेना होता है कि अगर आपके ब्रेक पैड ज़्यादा खत्म हो गए, 2 mm रह गए, तो आपको नए चेंज कर देना चाहिए। डिस्क का भी एक थिकनेस होता है, डिस्क की थिकनेस चेक करने के लिए आपको माइक्रोमीटर यूज़ कीजिए। माइक्रोमीटर से जो कंपनी का एक थिकनेस होता है कि भाई इतने थिकनेस का है, उससे अगर ज़्यादा चला जाएगा स्टैंडर्ड लेवल से उसका, तो ब्रेक है ना आपके इफेक्टिव कम रहेंगे। दूसरा आता है जो पीछे की साइड जो हमारा एक ड्रम लगा हुआ है, उसमें हमारे 2 व्हील मास्टर सिलेंडर रखते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों व्हील मास्टर सिलेंडरों को भी आपको चेक करना होता है कि व्हील मास्टर सिलेंडर कैसे होते हैं। वहाँ पे भी आपका क्या होता है, रबर रिंग्स लगी होती है, उनको भी आपको चेक करना होता है। ड्रम का भी आपको फेसिंग चेक करना होता है, ड्रम के अंदर का डायमीटर चेक करना है कि ज़्यादा एक्सेस कट गया है तो वहाँ से भी ब्रेक लेस रहेंगे, और इस हिसाब से इसकी स्प्रिंग्स भी चेक करेंगे। अगर आपको दोस्तों इसमें से ब्रेक पैड के ये अगर आप
चारों पांचों पॉइंट अगर चेक कर ले तो आपके ब्रेक एकदम ओके ब्रेक रहेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। और ये पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत पार्ट्स होते हैं दोस्तों छोटे छोटे, मैं इससे आगे आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लिख के मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।